जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा 18वां अध्याय चल रहा था, मोक्ष संन्यास योग के नाम का। तो ये गीता का लास्ट अध्याय है और इसमें बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है ना। कितना था कि 3 तरह के तप, 3 तरह गुणों के आधार पर इसमें कुल मिला के ये बताया गया है कि जो हमारा पूरा कर्म का जो है सिस्टम चलता है ना, कर्म अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं इस संसार से बदते हैं कर्मों के, तो वो 3 गुणों के कारण होता है, क्योंकि तीनों गुणों से हमारा स्वभाव बनता है। तीनों गुणों के कारण ही हमारा स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार हम कार्य करते हैं और उस अनुसार हमारा कर्म इस संसार में बनता है। तो जैसे 3 तरह की श्रद्धा के बारे में भगवान ने बताया, 3 तरह के तप बताए, 3 तरह की धारणा शक्ति बताई है ना। अलग अलग 3 गुणों के आधार पर कैसे बटा हुआ है वो सब हमने इसका वर्णन हमने इससे पहले वाले श्लोकों में किया है। तो अब जो है है वो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि स्वभाव के अनुसार जो वर्ण होते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, तो ये जो है भगवान ने जाति के आधार पर नहीं, इसमें स्वभाव के आधार पर बताया है ना। स्वभाव के आधार पर मनुष्य को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण स्वभाव वाला, क्षत्रिय स्वभाव वाला, वैश्य स्वभाव वाला और शूद्र स्वभाव वाला। तो सबके स्वभाव होते हैं। स्वभाव इन 3 गुणों के कारण, इन तीनों गुणों के कारण स्वभाव भी हमारे सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो भगवान ने कहा कि जो जाति के आधार पर नहीं है, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ग इसमें बताए गए वो जाति आधार पर नहीं है, जैसे अभी के टाइम पे जाति के आधार पर कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय का। अभी एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके अंदर बहुत साहस है, वीर्य है ना, और स्वामी भक्ति है, दान देने की क्षमता है, युद्ध करने के लिए वो तैयार होता है। तो वो कैसा है, वो ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ है, जाति से तो ब्राह्मण है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव है। अब किसी क्षत्रिय के घर पे एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जो जिसको मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है, शास्त्र भी पढ़ना अच्छा लगता है, मन में शांत है, स्थिर है ना, और सत्संग करना अच्छा लगता है, शांत है, मन शांत, अंतःकरण, मन, इंद्रिय और शरीर उसके अपने बस में है। तो ऐसा जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है, भले ही वो जाति से क्षत्रिय के घर में पैदा हो, लेकिन स्वभाव से क्या है, वो ब्राह्मण ही है। तो भगवान ने स्वभावगत 4 वर्गों में मनुष्य को बांटा है इसके अनुसार, है ना। तो जाति के आधार पर नहीं इसमें वर्णन किया गया, क्योंकि जब भगवान उस समय पर जब था तो जाति के आधार पर नहीं किया जाता था, स्वभाव के आधार पर मनुष्य को 4 वर्गों में बांटा गया था, है ना। अब किसी को गाय पालना अच्छा लगता है, गोपालन पशुपालन अच्छा लगता है, और खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है, भले वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, तो जाति से तो ब्राह्मण हुआ और स्वभाव से क्या हो गया, वो वैश्य हो गया। तो किसी को ये समाज की सेवा का कार्य अच्छा लगता है ना, बहुत सारी सेवाएं होती है, वो कार्य अच्छा लगता है, तो भले ही वो शूद्र के घर पैदा हुआ, लेकिन वो नहीं, भले ही वो क्षत्रिय के घर या वैश्य के घर पैदा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव शूद्र स्वभाव हो गया। तो ये स्वाभाविक तौर पर बताया गया, ना कि जाति के आधार पर। तो तब भगवान कहते हैं कि उस विधि को तो सुन जिससे स्वभाव में लगा हुआ व्यक्ति। स्वभाव में लगा हुआ व्यक्ति कैसे होगा? अब मान लिया कि किसी ब्राह्मण के घर में एक साहसी बच्चा पैदा हो गया, है ना, साहसी बच्चा पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा उसको युद्ध करना अच्छा लगता है, जोश है, दान देना अच्छा लगता है, स्वामी भक्ति अच्छी लगती है ना, और धैर्य है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, सहन शक्ति है। तो क्या हो गया, उसका स्वभाव कैसा है, वो है तो ब्राह्मण, लेकिन स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव है। और हम उसको कहते हैं कि तू वेद पढ़, पाठ पढ़, क्योंकि तू ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है, तू वेद का पाठ कर, ये कर
करने को तो करेगा, लेकिन उसका स्वभाव तो वो है नहीं, स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहा है ना। स्वभाव कैसा है उसका? क्षत्रिय स्वभाव, ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय स्वभाव लेके पैदा हो गया। अब उसको ब्राह्मण में इसमें रुचि होगी ही नहीं उसको, तो ऐसे में क्या उसको साहसिक कार्य अच्छे लगते हैं भाई, वो तो फौज में भर्ती होगा, वो उसको वही इंटरेस्ट आएगा। आप उसको कितना भी पाठ पढ़ने में इनमें सब में लगाओगे तो वो उसका मन किधर जाएगा? ज्यादातर उसको वही कार्य करना अच्छा लगेगा जो उसका स्वभाव है। तो इसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव के अनुसार जो कार्य करता है ना, स्वभाव के अनुसार अगर वो कार्य करेगा, क्या करेगा बताओ? स्वभाव के विपरीत करेगा तो उस कार्य में एक तो सफलता नहीं मिलेगी, एक तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस कार्य को करने का, बिल्कुल भी नहीं होगा। जबरदस्ती से लगाया जाएगा तो फिर उसको उसमें शांति भी नहीं मिलेगी, दुख ही मिलने वाला है। तो अगर उसका स्वभाव के अनुसार वो जो कार्य करता है, उसका जो जैसा स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार वो जिस कार्य को भी करता है, वो कार्य ही उसकी पूजा है, वो कर्म ही उसकी पूजा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही उस कर्म को करने के लिए बना हुआ है। तो उस अब भगवान कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ, जो भी मेरा जिस स्वभावगत मेरा स्वभाव है, मैं अब उस कार्य को जो भी कार्य कर रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट है उस कार्य को करने में, तो वो कार्य को अगर मैं तन मन धन के साथ करती हूँ तो वो भी मेरी एक पूजा ही है। और उस कार्य में लगे रहकर दृढ़ता से लगे रहना ही से भी ईश्वर की ही प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे भी उसी प्रकार का सिद्धि प्राप्त होती है। अब तो उसकी विधि सुन किस तरह से होता है ये, कि स्वभावगत कार्य करने से कैसे वो सिद्धि कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को सुन तू मेरे से, भगवान कहते हैं। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम ततम स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिम बिंदति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है ना, देखो स्वभाव सबका अलग अलग है। हम लोग सोचते जाति के अनुसार आदमी नहीं बदलता, और स्वभाव में बदलाव गुणों के कारण आता है। 3 गुण जो होते हैं उसके कारण स्वभाव में हमारा बदलाव होता है। अलग अलग स्वभाव होते हैं हमारे, जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है वो उस हिसाब से उसका स्वभाव बनता है। तो परमेश्वर, लेकिन उत्पत्ति देखो, और पूरा सृष्टि में इन 3 गुणों से ही बनी हुई है। 3 गुण सब में विद्यमान है इस प्रकृति में, किसी में भी, है ना। सब में 3 गुण, हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी के अंदर ये 3 गुण विद्यमान है। तो इन 3 गुणों से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसी से हमारा स्वभाव बना है, इसी से हमारे स्वाभाविक कर्म बने हुए हैं। तो जिस परमेश्वर और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उसी परमात्मा से ही है ना। हर स्वभाव वाला व्यक्ति भी तो परमात्मा से ही आया। जब तीनों गुण उस परमेश्वर त्रिगुण सहित कहते हैं ना, त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मक कौन है? माँ शक्ति को कहते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति कहते हैं ना। 3 गुणों की शक्ति उसके अधीन होती है, वो त्रिगुणात्मक शक्ति होती है। उसी से पूरा संसार बना हुआ है, और उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो उस जिस स्वभाव से बना हुआ है, उस स्वभाव के अनुसार वो, मतलब जो स्वभाव से कर रहा है तो पूजा ही है ना, उसका कर्म ही पूजा है। मेरा स्वभाव जिस तरह का है, मुझे उस तरह का ही कार्य करने से, मैं अगर तन मन से करती हूँ तो फिर वो मेरी पूजा है। उससे भी उसी परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मस्वनुतिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से, है ना। मैं अगर क्षत्रिय स्वभाव में हूँ, युद्ध करना मेरा स्वभाव है, और एक ब्राह्मण स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसको पूजा करना, शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, उसका कर्म वो है, वो उसमें 100% दे रहा है अपना, और एक क्षत्रिय स्वभाव वाला क्षत्रिय में अपना 100% दे रहा है ना। तो कोई एक भी कहेगा कि इससे तो ये कार्य अच्छा है भाई, है ना, ये पूजा करना, ये करना, तो लेकिन उसका स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है, तो उसके लिए तो युद्ध करना, धैर्य, साहस, यही उसके उसमें रसा बचा है ना। भले ही उसको वो वाला कार्य वो अपने गुण वाला, और ये भले ही अवगुण वाला समझे, लेकिन उसके लिए
उसके लिए जो उसका जो युद्ध करना, जंग लड़ना, सेना में जाना, रक्षा करने का जो कार्य है ना, जो रक्षा करने का कार्य जो है वो भले ही वो जो है क्या है, भले ही उसको दूसरे गुण वाले का अच्छा लगे, पर अपना गुण जो का स्वभाव जो गुण धर्म है उस हिसाब से जब जो मेरा कार्य है वो श्रेष्ठ है। मतलब मेरे हिसाब से मेरा जैसा स्वभाव है उस हिसाब से स्वभाव से जो मैं कार्य कर रहा हूँ ना, तो वो कार्य जो है हमेशा उचित ही होता है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है ना। जो जो स्वभाव तीनों गुणों से स्वभाव बना, तीन गुण किसके अधीन है? परमात्मा के ही अधीन है। और सब अपने अपने गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, स्वभाव बन रहा है उनका, उसी से वो कार्य कर रहे हैं। तो फिर परमात्मा का ही तो कार्य है ना पूरा का पूरा। तो जब उस वो कार्य जब कर रहा है अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने स्वभाव के क्या कहते हैं, स्वधर्म रूप स्वभाव से नियत किए हुए, अपने स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता है, तो वो पाप का भागी नहीं बनता, भले ही वो कितना भी कैसा भी कार्य हो, स्वाभाविक रूप से ना। तो देखो एक चीज है, इस दुनिया में एक शक्ति का दो ही रूप होते हैं। एक तो समझते ही है ना, एक तो क्या होगा, सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, दोनों ही स्वरूप उसी के ही है, वो एक छाया की तरह है। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है ना। अभी देखो ये लोग भी होते हैं ना जो लोग अराजकता फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, ये करते हैं, इनका स्वभाव वही है, वही उनका स्वभाव है, अपना स्वभाव का कार्य कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव में वही है तो वही वो कार्य कर रहे हैं अपना स्वभाव। लेकिन हमारा स्वभाव अगर रक्षा करना है और हम फिर देख कर भी अगर हम नहीं कर रहे रक्षा करने का कार्य, तो हम अपने स्वभाव से अपना कार्य नहीं कर रहे, है ना। यानी जागृति फैलाना है दुनिया में ना हमारा काम। हमें पता है कि हमें जागृति फैलानी, हम फिर भी नहीं कर पा रहे, हमें पता है वो कार्य गलत हो रहा है, हम फिर भी सोए बैठे हुए, अपने स्वधर्म का अपना पालन नहीं कर रहे, नहीं उसको सही करने की कोशिश कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य को अपना जो उसका स्वधर्म है, स्वधर्म के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से जो कार्य उचित है वो ही कार्य करना चाहिए। यदि देखो उन लोगों के अंदर इतना साहस है कि वो पूरे समाज में अराजकता फैलाते हैं, तो कुछ लोगों की ऐसी भी तो है ना जो इस समाज को उस अराजकता से बचा सकते हैं, इस समाज को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो दोनों तरफ चलता है, जब उनके अंदर इतनी शक्ति तो हमारे अंदर भी अच्छी शक्ति है ना, हम अच्छा भी फैलाने की शक्ति हम हमको भी तो भगवान ने दिया है ना, बराबर ही तो है, सबके अंदर तो वही परमात्मा है। अगर वो कोई किसी के अंदर अगर बुरा करने की ताकत है तो वहीं पर अच्छा करने की भी ताकत तो है ना। तो वो अपना स्वधर्म के हिसाब से कार्य कर रहा है, तो हमें अपने स्वधर्म के हिसाब से कार्य करना चाहिए, समाज में जागरूकता लानी चाहिए, लोगों को कैसे बचाना है ना, अधर्म से कैसे बचाएं उनको, कैसे समाज की रक्षा होगी। तो नकारात्मक शक्तियां अगर अपना पूरा पावर लगा रही तो सकारात्मक तो उससे भी ज्यादा शक्ति है, तो फिर वो क्यों नहीं लगा सकते अपना। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जिसमें हमें सहजता है, बताओ दोष लग रहा है, अब देखो हम इस डर से कोई कार्य नहीं करते कि लोग इस कार्य को अगर हम करेंगे तो लोग हमसे क्या कहेंगे, हम वो कार्य नहीं करते। हम वो कार्य करते कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और उसमें हम असहज होते हैं, तो सहज कार्य हम नहीं कर पाते हैं ना। सहज कार्य भले ही कितना भी दोषपूर्ण हो, उसमें कितना भी दोष क्यों ना हो, अगर वो सहज है, हम उसको सहजता से कर पा रहे हैं, तो वो कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है ही, है ना। धुएं से अग्नि की भांति, है ना, अग्नि में से धुआं तो उठता ही है ना, होता है कि नहीं होता। ऐसे ही हर कार्य यहाँ पे दोष युक्त ही है, चाहे कोई भी कैसा भी कार्य करो, बस जो भी कार्य कर रहे हैं वो सहज होना चाहिए, असहज नहीं होना चाहिए, है ना। सहजता से करना चाहिए हमको। सहजता मैंने क्या, आराम से, कोई
क्या बोलते हैं, उद्विग्नता के साथ नहीं करना चाहिए, सहज भाव से करना चाहिए जो भी कार्य, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सहजता से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इस चक्कर में हम कई अच्छे कार्य करना बंद कर देते हैं। लोग तो सबको बोलते हैं, जो बुरा करेगा उसे भी बोलेंगे, अच्छा करेगा उसे भी बोलेंगे, सभी को बोलेंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो। लेकिन हम इसी तरह कई अच्छे कार्य ऐसे होते हैं जो हम समाज के डर से, वो क्या कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, उसके चक्कर में हम करते नहीं और असहज होते हैं हमेशा। तो सहज कार्य जो है, भले ही कितना भी दोषपूर्ण क्यों ना, उसे करना चाहिए। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि पकड़ती नहीं चीजों को, काम किया और चले गए अपना, है ना, उस काम का भी क्रेडिट भी लेना है, उस काम मैंने किया भी बोलना है, ये आसक्ति हो गई उसके प्रति। कार्य किया और आगे बढ़ गए, तो ये आसक्ति रहित बुद्धि वाला व्यक्ति, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। आसक्ति के बिना जो कर्म करता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। नैष्कर्मी बोले जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, वो सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। अब तो ये भी समझ कि कैसे ज्ञान, ये ज्ञान योग की पराकाष्ठा है कि नैष्कर्म परम सिद्धि जो होती है ना, नैष्कर्म सिद्धि जो, नैष्कर्म सिद्धि जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो वो कैसे मिलती है उसके बारे में अभी मुझसे समझ, वो कैसे होता है इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, विशुद्ध माने क्या, एकदम शुद्ध, 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध, है ना, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का। एक होती है भारी बुद्धि। भारी बुद्धि में क्या होता है पता है, हम लोग क्या करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, देखो कैसे भारी बुद्धि रहती है। मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं तो ये हो गया है ना, उसको एक अहंकार जिसमें होता है, वो बुद्धि भारी होती है। हल्की बुद्धि कौन होती है, जो अहंकार से मुक्त बुद्धि होती है, वो जो है हल्कापन। और सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, सात्विक और नियमित भोजन, जो टाइम पर भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। शब्दों में फंसे रहना, यहाँ बात करना, वहाँ करना, चुगली, निंदा, एक दूसरे से बात, उससे जो दूर रहता है। सात्विक धारण शक्ति वाला, जिस सात्विक धारण शक्ति क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होना, किसी के लिए बुरा ना सोचना, मन का निर्मल होना, और अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला जो होता है, और राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह। परिग्रह माने क्या होता है पता है, परिग्रह माने दूसरे का लेना, इसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, जो लेने की जो प्रवृत्ति होती है, हर किसी से मिले मुझे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, उसको परिग्रह कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब है, ये भी कर्म बंधन में बांधता है। जब हम किसी से कुछ भी लेते, आज लिया है तो कल देना भी तो पड़ेगा ना, कर्म बंध गया। आज अगर उसको नहीं दे पाए तो अगले जन्म में आके देना पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। तो ये लेन देन भी कर्म में डालता है बहुत ज्यादा। निरंतर ध्यान योग से परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होकर होने का पात्र होता है। जिसके अंदर ये गुण होते हैं वो ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक हो सकता है, उसके साथ एक हो सकता है ना। एक होना किसको कहते हैं बताओ। सारी उसकी जो होती है ना, हमारा जो करता है, हमारा जो अहंकार होता है ना, जो हमें वो दूसरे से अलग कर देता है। हम इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो परमात्मा क्या है पता है, परमात्मा में एक होना किसको कहते हैं। परमात्मा माने क्या, जैसे समझने के लिए समुद्र है,
परमात्मा एक समुद्र है और हम क्या है, उस समुद्र में ही, उसी समुद्र से भरा हुआ जल भरा हुआ एक बॉटल। अब उस समुद्र में कितनी सारी बॉटल है हमारे जैसे चेतना लेके बैठे हुए हैं, है ना, तैर रहे हैं इधर उधर। तो अब देखो, जो सामान्य मनुष्य होते हैं जिनको अभी परमात्मा के साथ एक नहीं हुए हैं, वो अलग 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 बॉटलों में उस पानी को, उस चेतना को भरे हुए हैं और चल रहे हैं, अपने को अलग मान रहे हैं ना। लेकिन जो परमात्मा के साथ एक होता है ना, वो उनका क्या होता है, अभी देखो बोतल के अंदर भरा हुआ पानी और उस समुद्र में भरा हुआ पानी तो एक ही है दोनों के भीतर। तो अलग कहाँ से हुआ, वो जो प्लास्टिक की जो दीवार है जो बाहर की बोतल की, वो जो है मिलने नहीं दे रही, वो हमारा अहंकार है और वही जो है हमें परमात्मा से अलग कर देता है, मेरी अलग आइडेंटिटी बनाता है। तो जब वो टूट जाती है ना, अगर वही बॉटल अगर टूट गई बीच में से, है ना, पूरी फट गई, तो क्या हो जाएगा, वो पानी तो फिर समुद्र में एक हो जाएगा। फिर क्या समुद्र का पानी और वो बोतल का पानी अलग हो सकता है? नहीं सो हो सकता। ऐसे ही हम लोग उस चेतना के बहुत विशाल समुद्र में अलग 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 बुलबुले के रूप में स्थित है, और वो बुलबुला, एक बुलबुला फटा और समुद्र में मिल गया। ऐसा हमारा अस्तित्व है। तो हम परमात्मा के ही स्वरूप है, इसलिए कहते हैं हम परमात्मा के ही स्वरूप है। हमारा परमात्मा हमारे भीतर है, सबके भीतर है। तो जो ज्ञानी होता है उसका समझ लो कि वो अहंकार रूपी बॉटल जो है, वो बाहर का जो उसका जो आकार है वो फट गया और पानी जो है वो समुद्र में एक हो गया। फिर वो परमात्मा ही बन गया, है ना। उसके भीतर जो चेतना है वो समग्र चेतना के साथ एक हो गई, तो पूरा ही वो, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहा। कौन हो गया? परमात्मा अस्तित्व हो गया। उसके अंदर परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा ही उसके अस्तित्व में है। अब जो आ रहा है उसी समुद्र से ही आ रहा है उसके अंदर। तो ये है, तो एक ज्ञानी जो होता है वो इस पराकाष्ठा पे आ जाता है कि वो परमात्मा से एक हो जाना बोलते हैं उसको, वो परमात्मा के साथ एक हो गया है ना। तो ऐसा कौन होगा ऐसा परमात्मा के संग कौन हो सकता है? जो अभी ऊपर गुण बताए, विशुद्ध बुद्धि हो, हल्कापन हो, बुद्धि में अहंकार ना हो, सात्विक हो, एकांत और सब बहुत ज्यादा निंदा चुगली करने वाला ना हो, संयम हो अपने भीतर, वाणी में, शरीर में, है ना, वैराग्य का आश्रय हो, है ना, छोड़ने की आसक्ति नहीं होती किसी के साथ, कामनाएं नष्ट हो जाती है, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह की भावना नहीं होती, इससे लू उससे लू उससे लू, ये भाव नहीं होता, ममता रहित होता है, शांति होता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में वही एक हो सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।